13 मार्च 1967 कोलंबिया में एक ऐसे फुटबॉल प्लेयर का जन्म हुआ जिसने कोलंबिया नेशनल फुटबॉल टीम का रंग, रूप, नक्शा तीनों बदल दिया था। अगर आप अपने किसी भी दोस्त के साथ फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली कोलंबियन फुटबॉल या फिर कोलंबियन नेशनल टीम से रिलेटेड, तो मोस्टली लोगों के दिमाग में दो ही प्लेयरों का नाम आता है। या तो हामेस रोड्रिगेज, जिसने रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था, एंड उसके 2014 के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कोई कैसे भूल सकता है। या फिर लुइस डियाज, जो अभी भी लिवरपूल जैसे बड़े क्लब के लिए डे इन एंड डे आउट कंसिस्टेंटली तो बिल्कुल भी नहीं, परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करता है इन द चैंपियंस लीग एंड इन द प्रीमियर लीग एज वेल। बट इस वीडियो के एंड तक आप लोगों के दिमाग में एक और प्लेयर का नाम फिट हो जाएगा, जो है आंद्रेस एस्कोबार। आंद्रेस एस्कोबार एक बहुत ही छोटे से शहर मेडेलिन से आता था। ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली जो फुटबॉल के लिए बहुत पैशनेट भी थे। बहुत ही यंग एज से एस्कोबार ने फुटबॉल में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था, लाइक एनी अदर ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। एंड ड्यू टू दिस ग्रोइंग इंटरेस्ट इन फुटबॉल, ही जॉइंड द यूथ अकेडमी ऑफ एटलेटिको नाcional। एंड एटलेटिको नाcional बेसिकली कोलंबिया की रियल मैड्रिड ही है। अगर कोई पूछेगा क्यों, तो उनको ये बता देना कि उनके पास आज तक 18 लीग चैंपियनशिप, 7 कोपा कोलंबिया, 4 सुपर लीगा कोलंबियाना, 2 कोपा लिबर्टाडोरेस, 1 कोपा सुद अमेरिकाना और 4 कोपा इंटर अमेरिकाना है। 1986 के एंड तक एस्कोबार made his debut for the first team. He was always known for his composure on the ball, strong defensive skills and intelligence on the field. And इन सब traits की वजह से obviously he became a key player of the team as well. एस्कोबार के डेब्यू के 3 साल बाद ही he helped his team win the Copa Libertadores. एंड जिन लोगों को नहीं पता कि कोपा लिबर्टाडोरेस है क्या, वो बेसिकली साउथ अमेरिका का चैंपियंस लीग है। एंड जिनको ये भी नहीं पता कि चैंपियंस लीग क्या है, तो कर क्या रहे हो इधर। कोपा लिबर्टाडोरेस के बहुत ही इंटेंस फाइनल में, जहाँ पे एटलेटिको नाcional वाज कमिंग अप अगेंस्ट पैराग्वे के ओलंपिया फुटबॉल क्लब, नॉर्मल टाइम में तो दोनों टीम का 2-2 ड्रॉ हो गया, बट इवन इन द पेनल्टीज द फाइनल स्कोर लाइन वाज 5-4। एंड ये स्कोर लाइन यही दिखाता है कि गेम कितना ज़्यादा इंटेंस और कितना ज़्यादा क्लोज था। 1989 में ही एटलेटिको नाcional ऑल्सो बिकेम द रनर अप ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ये रनर अप बनना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज इवन इफ दे लॉस्ट अगेंस्ट द माइटी एसी मिलान। एक ऐसी एसी मिलान की टीम जिसके अंदर द लाइक्स ऑफ रूड गुलेट, मार्को वान बैस्टन, पाउलो माल्टिनी, फ्रांको बारेसी और कार्लो एंचेलोटी खेला करते थे। एंड नॉट टू फॉरगेट कि इस फाइनल की स्कोर लाइन सिर्फ 1-0 थी, जो ऑब्वियसली ये दर्शाता है कि पूरे के पूरे 90 मिनट में एटलेटिको नाcional का डिफेंस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब एस्कोबार ने मार्को वैन बैस्टन जैसे प्लेयर को तो ऐसे पॉकेट किया था जैसे वो कोई गली का बच्चा हो, लिटरली। एंड अगर आज के टाइम पे किसी भी यूरोपियन जायंट जैसे बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल या फिर बायर्न म्यूनिख का मैच किसी भी कोलंबियन क्लब के साथ होने वाला है, तो सबको तो ये लगेगा ना कि कोलंबियन टीम के साथ अब तो रैप्टर। बट इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में एस्कोबार रियली शोड व्हाट ही इज मेड ऑफ। फिर 1990 में और 1991 में एस्कोबार ने एक बहुत ही बड़ा रोल, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन मेकिंग हिज टीम विन बैक टू बैक कोलंबियन लीग टाइटल्स। एंड अगर अभी तक आपको पता नहीं चला है, तो क्लियरली एटलेटिको नाcional पूरे के पूरे कोलंबियन फुटबॉल को डोमिनेट कर रही है। एंड इन नाcional की डोमिनेटिंग एरा में ऑब्वियसली एस्कोबार वाज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव प्लेयर एंड अ डिफेंसिव वॉल एज वेल, जस्ट लाइक आवर इंदिरानगर का गुंडा। एस्कोबार बहुत बारी एज अ राइट बैक भी खेला हुआ है। He was always known for his composure on the ball, strong defensive tackles, and due to these traits, he obviously became one of the best defenders in the world at that point of time. अगर हमको आज के मॉडर्न डिफेंडर से एस्कोबार को कंपेयर करना होगा, तो मैं स्किल्स का तो कुछ कह नहीं सकता, बट बहुत हद तक उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैन डाइक और बास्टोनी जैसा था। एस्कोबार ने अभी तक क्लब लेवल पे बहुत कुछ अचीव कर लिया था, बट नाउ कम्स द मोस्ट ट्रैजिक पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, द 1994 फीफा वर्ल्ड कप। कोलंबियन नेशनल फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप काले घोड़ों की तरह जा रहे थे। दे वर गोइंग एज द डार्क हॉर्सेस, क्योंकि अभी तक कोलंबिया वर्ल्ड की 4th बेस्ट नेशनल टीम बन चुकी थी। एंड उन्होंने रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना जैसी टीम को 5-0 की स्कोर लाइन से भी हराया था। हमारे स्वर्गीय पिने ने तो ये तक कह दिया था कि कोलंबिया ही 1994 का वर्ल्ड कप जीतेगी। काश मैं उनको बता पाता कि चाचा भी रुक जाओ। कोलंबिया इस वर्ल्ड कप में बेसिकली एक गोल्डन जनरेशन ऑफ प्लेयर्स के साथ जा रही थी, जिसके अंदर दे हैड द लाइक्स ऑफ फ्रेडी रिंकॉन, जो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे, एडोल्फो वेलेंसिया, जो बायर्न म्यूनिख के मेन स्ट्राइकर थे, एंड Carlos Valderrama, जो कोलंबिया के कैप्टन और वर्ल्ड क्लास प्लेमेकर भी थे। वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में कोलंबिया वर ड्रॉन इन द ग्रुप ए विद द लाइक्स ऑफ रोमानिया, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
कोलंबिया का पहला मैच वाज अगेंस्ट रोमानिया। ये डिफीट बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ कभी होगा। पूरे 90 मिनट में कोलंबिया का डिफेंस बहुत ही बुरे तरीके से क्रम्बल कर जाता है रोमानिया के फास्ट काउंटर अटैक्स के सामने। एंड ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड इस हार के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कोलंबिया की टीम पे, क्योंकि अगर वो एक और गेम हारते उनकी वर्ल्ड कप की जर्नी वहीं पे ख़त्म हो जाती। फिर आता है दूसरा मैच अगेंस्ट यूएसए। इस मैच के 35th मिनट में एक यूएसए के प्लेयर ने क्रॉस डाला था जो आंद्रेस एस्कोबार के पैरों से डिफ्लेक्ट होकर उन्हीं के गोल में चला गया था। इस गोल का मतलब ये था कि कोलंबिया लॉस्ट अगेन with the scoreline of 2-1 to USA. Viene Wijnaldum por izquierda. Sigue Carx. Buscó por el medio. इस हार का मतलब ये था कि कोलंबिया की वर्ल्ड कप जर्नी वहीं पे ही खत्म हो गई थी। एंड दोस ओन गोल के बाद हुआ was just unbelievable. जो भी कोलंबिया के गैम्बलिंग माफियाज थे वो इस डिफीट से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। पूरे के पूरे मीडिया ने कोलंबियन टीम को ब्लेम कर दिया था, स्पेशली एस्कोबार फॉर हिज ओन गोल। ये डिसअपॉइंटिंग कैंपेन के बहुत सारे रीजंस हो सकते थे, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कोलंबिया का एक 4-3-3 अटैकिंग फॉर्मेशन खेलना जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा डिफेंस एक्सपोज हो गया था। यूएसए और कोलंबिया के फीफा वर्ल्ड कप मैच के 10 दिन बाद ऑन जुलाई 2, 1994 एस्कोबार was just casually having drinks with his friends outside the El Indio nightclub when he was approached by Humberto Munoz Castro. मुनियोज कास्त्रो के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी थे एंड जब एस्कोबार को अप्रोच किया गया एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट जो प्रोबेबली उसके ओन गोल और गैम्बलिंग लॉसेस से रिलेटेड था। इस आर्ग्यूमेंट के दौरान मुनियोज कास्त्रो ने एक .38 कैलिबर पिस्टल निकाली और एस्कोबार को 6 बार ही शूट कर दिया। After Escobar was shot, he was laying down on the ground, bleeding heavily. ऑलमोस्ट जिसने भी उस गन शॉट को विटनेस किया था ऑलमोस्ट सब गोल गोल चिल्ला रहे थे टू मॉक हिम इन रेफरेंस टू हिज ओन गोल। एस्कोबार को कुछ लोग हॉस्पिटल भी लेके गए बट अनफॉर्चुनेटली 45 मिनट्स लेटर ही वाज डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस। मुनियोज कास्त्रो जिसने एस्कोबार का मर्डर किया था, कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं कि ही वाज अ हायर्ड गनमैन जिसके रिलेशंस कोलंबिया के ड्रग कार्टेल्स के साथ थे। बट मर्डर के कुछ दिन बाद ही मुनियोज कास्त्रो ने खुद को सरेंडर कर दिया था पुलिस के सामने। हर रिपोर्ट का कुछ अलग कहना। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट मुनियोज कास्त्रो वाज रियली ड्रंक एंड एग्रेसिव, और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ही वाज अ हायर्ड गनमैन जिसका रिलेशन कोलंबिया के ड्रग कार्टेल्स के साथ था। मर्डर के कुछ दिन बाद ही मुनियोज कास्त्रो ने खुद को सरेंडर कर दिया था पुलिस के सामने, और ऑलमोस्ट 1 साल बाद इन जून 1995 मुनियोज कास्त्रो को 43 ईयर्स इन जेल की सज़ा भी मिली थी। बट ड्यू टू हिज गुड बिहेवियर एंड हिज रिलेशंस उसको बस 11 साल ही जेल में रहना पड़ा एंड ही वाज रिलीज्ड इन अगस्त 2005। आज तक उसके वेयर अबाउट्स का किसी को कुछ भी नहीं पता। कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि ही लिव्स विद अ न्यू आइडेंटिटी। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक थिंग्स टू हैव एवर हैपेंड इन द फुटबॉलिंग हिस्ट्री। एस्कोबार सिर्फ 27 साल का था व्हेन ही वाज ब्रूटली मर्डर्ड एंड प्रोबेबली इन द कमिंग ईयर्स वो एक बहुत ही बड़ा मूव प्लान कर रहा था टू अ यूरोपियन जायंट लाइक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख, बट सैडली इट कुडंट हैपन।